जय हिंद दोस्तों। वेब ऑफ लाइफ। वेब क्या होता है? वेब होता है जाल। जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, उसी प्रकार आज हम देखेंगे लाइफ का जाल। लाइफ का जाल कैसे होता है कि जो मकड़ी का जाल है उसमें आपस में जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं, वो देखने की बात है। तो इसी प्रकार लाइफ के साइकिल में या लाइफ के वेब में हम आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जो वीडियो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख लीजिएगा, राइट। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं वेब ऑफ लाइफ। अभी तक आपने देखा है कि ईवीएस की जो भी हमने 23 चैप्टर्स किए हैं उनमें हमने सब चीजों के बारे में बात की है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स, इन सब के बारे में हमने बातचीत की है। तो अब मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि ये है चैप्टर नंबर 24 एनसीईआरटी बुक ईवीएस का। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं? वेब ऑफ लाइफ। अब आपको ये पता है कि लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग आता है। तो ये सारी चीजें, प्लांट्स भी हम लिविंग थिंग्स में काउंट करेंगे। ओके, तो इसके बारे में क्या क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? यहां पर दिखाया गया है कि प्लांट देखिए कहां डिपेंड करेगा? सॉइल पे, मिट्टी पे, वाटर पे, सन, एयर, एनिमल्स, इन सब पे कौन डिपेंड है? प्लांट्स डिपेंड है, राइट। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स किन पे डिपेंड है? बर्ड्स किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। और अपने घर बनाने के लिए वो किस पे डिपेंड? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। और इंसेक्ट वो अपना पेट भरने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। आगे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग किन किन चीजों पर डिपेंड है? वो है एनिमल और प्लांट्स पर। एनिमल और प्लांट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है ह्यूमन बीइंग। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एयर, वाटर, फूड, शेल्टर है वो किन को ज्यादा चाहिए? एयर हर लिविंग थिंग को चाहिए, वाटर हर लिविंग थिंग को चाहिए, राइट। जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया या एनिमल्स हो गए। फूड शेल्टर, फूड शेल्टर यानी खाने के लिए और रहने के लिए, ये भी किन किन को? हर एक लिविंग थिंग को जरूर चाहिए होगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि हर एक लिविंग थिंग को, लाइक बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उनको एयर, वाटर, फूड, शेल्टर चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है वो है क्लोथ। क्लोथ क्या? कि पहनने के लिए कपड़े, वस्त्र, अपना तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए होते हैं। ओके, एनिमल, बर्ड्स को या ट्री को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, यानी जो अभी तक हमने देखा है इससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मदद करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 24 है और ये लास्ट चैप्टर है हमारा ईवीएस थर्ड क्लास एनसीईआरटी बुक का। तो वी मस्ट से कि हमने जो 23 चैप्टर अभी तक पढ़े हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है? अबाउट ट्री, वाटर, हाउसेस, एनिमल, व्हीकल एंड मेनी अदर थिंग्स। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल। हमने इन चीजों के बारे में बहुत गहराई से भी सोचा है कि प्लांट कैसे उनको बचाना है, वो कैसे हमारे काम आते हैं, उनकी लकड़ी किस काम आती है, एनिमल किस चीज के काम आते हैं, कौन सा बोझा ढोने के काम आते हैं, कौन से दूध देने के काम आते हैं, कौन सा ऊन देने के काम आते हैं। ओके, कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? हम क्या जानने की कोशिश करते हैं और क्यों इतना इस बारे में सोचते हैं? Our survival is dependent on all the things of environment.
like tree, water, houses, animals, vehicles, etc. जो हमारा पूरा जीवन है इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. ओके, हेंस it is very important that we should know and think of all the things surrounding us. जो भी हमारे आसपास हमें जो चीजें दिख रही हैं, definitely we need to think about those things. Okay, next क्या है? Question number 2, how are we liked to the things shown in the picture? कुछ पिक्चर दी होंगी, वो आपको बतानी है. Come, let's find out. First of all, draw your picture in the blank space. Okay, जो blank space दिया होगा उसमें अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है. Now, join your picture with the lines, all those things which you feel are needed for you to live. ऐसी चीजों को मैच करना है या लाइन अंडरलाइन या अपनी पिक्चर से मैच करना है जो आपको ये लगता है कि आप उन पे निर्भर करते हो, आप उन पे डिपेंड करते हो. तो पिक्चर देख लेते हैं. यहां पर आपको अपनी पिक्चर बनानी है. क्या अपनी पिक्चर बनानी या फिर आप अपनी पिक्चर पेस्ट कर सकते हो. ओके, तो आपको क्या चाहिए होता है? जैसे कि काऊ है, काऊ का हम मिल्क, राइट. मून चंद्रमा की लाइट, राइट. उसके बाद प्लांट से हमें ऑक्सीजन, राइट. फिर वाटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सन से सन भी बहुत, यानी अगर पृथ्वी पर सन का लाइट नहीं पड़ेगा तो हम वी कैन नॉट लीव. ओके, हम जीवित रहेंगे नहीं. ग्रास, ओके, जैसे प्लांट है वैसे ग्रास है. एयर, ओके. हाउस क्या है? शेल्टर है हमारा. ओके, और जो सॉइल किस लिए? हम सॉइल पे प्लांट भी लगा सकते हैं, ग्रास भी लगा सकते हैं. यानी मिट्टी मेन चीज क्या होती है जीवन के लिए? पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सारी चीजों से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है, राइट. तो ये तो जरूर हमें चाहिए ही चाहिए. जहां पर भी हमें ये चीज दिखे हम वहां पर अपना जीवन सरवाइव कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस? क्या आपने हाउस के साथ अपनी पिक्चर को ज्वाइन किया था? यस, डेफिनेटली, यू कैन चेक ओवर देयर. यहां पर हमने हाउस के साथ अपनी पिक्चर को ज्वाइन किया था. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी with what other things can we join the house to? Think, what is the house made of? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि घर किसका बनता है. नेक्स्ट, वुड क्या होती है? लकड़ी. which comes from tree, कहां से आती है? वुड पेड़ों से. नेक्स्ट है ब्रिक्स कहां से आती है? which are made from water and clay. ब्रिक्स कहां से बनती है? पानी और क्ले से, मिट्टी से. क्ले कहां से आएगी? वी गेट फ्रॉम सॉइल. कहां से बनेगी? सॉइल से. वाटर वी गेट इट फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, वेल एंड रेन. कहां से मिलता है? रेन, पॉन्ड, वेल और रिवर से हमें मिलता है. लेकिन इसके हमने करना क्या है? ज्वाइन कैसे करना है वो देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं विद पिक्चर. आई एम गोना एक्सप्लेन यू क्या है कि वुड किससे मिलता है. वुड हमें ट्री से मिलते हैं. ओके, ब्रिक्स किससे मिलेंगे? हमें ब्रिक्स मिलेगी क्ले से. यहां देखिए. सोयल किससे मिलेगी? सैंड किससे मिलेगी? सोयल से. आयरन किससे मिलेगा? आयरन कोर से. और वाटर किससे मिलेगा हमें? रिवर से और पॉन्ड से. राइट, गेटिंग माय पॉइंट. नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें कि हमें अब ये ज्वाइन करना है कि जो हमने पिछली यानी इस क्वेश्चन में देखा था कि कौन सी चीज कहां से क्या मिलता है. जैसे वाटर से क्या मतलब, अगर हमें फॉर एग्जांपल कि घर बनाना है, अपना घर बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी? मिट्टी यानी सैंड, सॉइल कह सकते हैं. और वुड किससे मिलेगा? प्लांट से. तो वी कैन मैच विद द प्लांट एज वेल. और जो ब्रिक बनती है, ईंटें बनेगी, वो किससे बनेगी? सॉइल और वाटर से. सो वाटर भी बहुत जरूरी है घर बनाने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए. सो वी कैन ज्वाइन दिस एज वेल. नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इन द सेम वे ज्वाइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम. जो दूसरी चीजें जो भी हमने आपस में यानी आपस में जो भी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, while doing so you might need to write the name of a few more things. आप few more things के बीच में नेम ऐड कर सकते हो. What have you finally got? A big web,
बिग वेब, बड़ा सा जाल आपको मिलेगा, इजंट इट? यस और नो? तो वो देखते हैं कि कैसे ये जो सारी हमने सर्कल में चीजें बनाई थी वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, और उनको अगर आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं तो वो कैसा वेब बनता है वो देखते हैं। यहां देखिए, देखो सेंटर जो पॉइंट है एक ह्यूमन है, यहां देख रहे हैं एक सेंटर पॉइंट पे ह्यूमन है। अब ये सबसे पहले प्लांट, फिर जैसे प्लांट किस पे डिपेंड है? सन पे। यहां देखिए ये सन। प्लांट और किस चीज पे डिपेंड है? वाटर और एयर पे। ग्रास किस पे डिपेंड है? सन और वाटर पे, एयर पे। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखिए कौन किस पे निर्भर है, तो उससे हमें ये इतना जो स्टिक वेब मिला है, और इस वेब से हमें पता लग रहा है कि हम सब आपस में सेंट्रलाइज्ड हैं, हम सब आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं। हम में से अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर किसी लिविंग थिंग की कदर करनी चाहिए, हमें उनको सेफ रखना चाहिए, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, What can you understand from this web? आप इस वेब से क्या समझते हो? मैंने अभी आपको समझाया। The web shows us that everything is important for us. We are all interdependent. Okay? Interdependent है on each other for our survival. अपने सर्वाइवल के लिए हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, Share your web with your friend. Also have a look at the web made by your friend. Are they all alike? Same? क्या वो सेम है? Discuss with your friend. Yes, all the web look very similar. सारे जो वेब है डेफिनेटली हम सब जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, तो वेब सबका सेम ही तो बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी अच्छे से आई होगी। समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ये हमारी 3rd क्लास एनसीईआरटी बुक ईवीएस यहीं पर कंप्लीट होती है, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरी एनसीईआरटी 3rd क्लास की ये ईवीएस की बुक अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा। इन लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।